हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मुरैना से आ रही खबर के साथ, जहां खाद की किल्लत के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। खाद की मांग को लेकर किसानों ने कैलारस थाने के सामने चक्का जाम किया है, प्रदर्शन किया है और खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर जाम को खत्म कराया गया है। मुरैना से खबर, खाद की किल्लत के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और खाद की मांग को लेकर किसानों ने कैलारस थाने के सामने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया और खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर जाम खत्म कराया गया। अमित शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, खाद की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है और किसान इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। सवाल ये कि समस्या कब खत्म होगी? बिल्कुल, देखिए, खाद की किल्लत आज से नहीं बल्कि पिछले 2 महीने से किसानों के लिए खाद की किल्लत है और ये सिर्फ एक तहसील में ही नहीं बल्कि पूरे जिले भर में है। चाहे तो अंबा या पोरसा की बात की जाए या जिला मुख्यालय की बात की जाए या फिर कैलारस सबलगढ़ की बात की जाए। कैलारस में देखा गया कि 1 घंटे तक ये नेशनल हाईवे 552 पर किसानों ने जाम लगाया। जाम दरअसल इस बात को लेकर के लगाया था कि किसान पिछले 3 से 4 दिन से खाद के लिए भटक रहे थे, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा था। इसी से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन को जाम की खबर लगी थी और लंबी लंबी वाहनों की कतार लग गई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और उन्होंने जाम खुलवाया। उसके अगर पहले की बात की जाए तो 2 दिन से लगातार रामपुर कस्बे में भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है कि वहां पर उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो अंचल की बात हो गई। अब अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर भी कमोवेश यही हालात हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है जिला मुख्यालय पर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसान सुबह 6 बजे से आते हैं खाद के लिए और लंबी लंबी लाइनें लगा करके खाद के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें खाद नसीब नहीं होता है। दूसरे दिन किसान आते हैं तब भी उन्हें नहीं मिलता है। तीसरे दिन जाकर के उन्हें टोकन मिलता है, खाद तब भी नहीं मिलता है। यानी कि 3 दिन तक तो उन्हें टोकन नसीब हो रहा है। इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि खाद की क्या स्थिति है जिले में। 3 दिन बाद टोकन मिलता है और उसके बाद उनको खाद मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से जिले में खाद की किल्लत है और यही वजह है कि अब किसान उग्र आंदोलन भी कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें समय पर खाद नहीं मिला तो उनकी चेतावनी भी प्रशासन को उन्होंने दे दी है कि अगर समय पर उनको अब 1 हफ्ते और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फसल का है पीक का सीजन चल रहा है। अब अगर किसानों को खाद नहीं मिलता है तो उनकी फसल है, यानी कि जो साल भर की कमाई हुई मेहनत है वो खेत में खड़ी हुई है। और लेकिन अगर खाद नहीं मिलेगा तो अब वह उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। और किसानों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से